अभी एक मैंने तोशिबा का लैपटॉप बस्ट इसको खोला हूँ और खोल करके बस इसे देख ही रहा हूँ। इसका तोशिबा का मॉडल नंबर आप ये देख सकते हैं L750-X53818। तो ये इसका मॉडल नंबर है। थोड़ा रेपर वगैरह भी देख लेते हैं। रेपर थोड़ा सा हटा के देख लेते हैं क्योंकि कहीं जंग वगैरह लगा हुआ है, कुछ ऐसा कुछ है क्या समथिंग, वो भी देखना ज़रूरी ही रहता है। तो इसमें वैसा तो बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ रहा है, इस साइड पे बिल्कुल सही। इसमें मेरा एम्पियर मतलब इस पे बन नहीं रहा है। बाकी इस पे तो ऐसा कोई जंग लगा हुआ मुझे कहीं पे नज़र तो आ नहीं रहा है बिल्कुल। अब इसका थोड़ा बैक साइड देखते हैं। बिल्कुल मेरा बैक साइड पे भी बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है। अब इसमें ग्राफिक्स मॉडल है ये। खैर ग्राफिक्स मॉडल हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक एक करके पोर्ट तो बिल्कुल क्लीन नज़र आ रहा है। अब इसे सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा एक एक करके, तभी पता चल पाएगा कि ये मेरा प्रॉब्लम किस चीज़ का कर रहा है। ये जो मेरा बोर्ड आया हुआ है इसमें मेरा बिल्कुल डेड केस में है। ये मेरा नहीं ऑन हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं होने का रीज़न भी क्या हो सकता है, एक एक करके सारा सप्लाई को भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि मेरा 19 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हर जगह पे। और स्टेप डाउन मेरा आईसी वगैरह बन रहा है कि नहीं बन रहा है सप्लाई, वो भी थोड़ा जैक लगा के चेक करते हैं। एम्पियर मेरा डीसी में क्या बना रहा है मैं थोड़ा उसको आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एम्पियर जो अडाप्टर डालने के बाद बना रहा है, ये वो मेरा 22 के समथिंग मेरा बन रहा है डीसी में। लेकिन मेरा ऑन नहीं होने का रीज़न क्या हो सकता है कि मेरा सप्लाई कहीं मिसिंग हो सकता है, ये भी हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर कर ही रहा होगा तभी मेरा सप्लाई नहीं बन रहा है। जो मेरा 5 वोल्ट तो बिल्कुल बन रहा है, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है। ये किस चीज़ स्टेप डाउन है, एक बार ऑन का बटन कहाँ है थोड़ा ऑन करके भी देख लेते हैं। अगर ऑन ना हो तो फिर तो ऑन तो अच्छा, मुझे थोड़ा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी तरह से जला हुआ टाइप पे मुझे दिखाई पड़ रहा है डिस्प्ले के जैक में। थोड़ा ऑन करके ऐसे ऑन करके देख लेते हैं। मेरा डीसी का एम्पियर बिल्कुल 22 शो कर रहा है, लेकिन मेरा बोर्ड ऑन हो गया है, लाइट ग्लो कर रहा है, मेरा बोर्ड ऑन भी हो गया है, लेकिन एम्पियर मेरा बढ़ नहीं रहा है, 22 में सम बिल्कुल है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ फिर से दोबारा डीसी में। ये मेरा देख सकते हैं बिल्कुल 22 में है, और 22 में है, और ये मेरा लाइट भी ग्लो कर रहा है। मशीन एक तरह से मेरा ऑन हो गया है, लेकिन एम्पियर मेरा नहीं आगे बढ़ रहा है। तो आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है कि एम्पियर, पहले तो इसे स्विच का बटन में मैं वोल्टेज को थोड़ा कंफर्म कर लूँ कि मेरा इस पे बटन पे मेरा सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल बन रहा है स्विच पे, मेरा स्विच में बिल्कुल 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है, लेकिन मेरा और लाइट भी मेरा यहाँ ग्लो कर रहा है, लेकिन एम्पियर नहीं, फैन नहीं। थोड़ा मुझे लग रहा है कि लंबा प्रोसेस होने वाला का समथिंग लग तो रहा है। ये मेरा लंबा बनेगा तो टाइम भी लग जाएगा इस पे। हर रिक्वायरमेंट मुझे चेक करना पड़ेगा। आईओ का रिक्वायरमेंट, एक बार आईओ का रिक्वायरमेंट में चलते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या क्या इस बोर्ड पे आईओ का रिक्वायरमेंट का सप्लाई इसमें बन रहा है। क्योंकि कभी मेरा 3.5 वोल्ट ऑलरेडी मेरा बन रहा है इस पर, लेकिन आगे का सप्लाई नहीं बन रहा है। ये जो मेरा आप मुझे देख रहे हैं आईओ का रिक्वायरमेंट, पहले ये VCC को मुझे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे 3.3 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए, इसमें भी मुझे 3.3 वोल्ट होना चाहिए इस पे। ये VCC में भी 3.3 वोल्ट होना चाहिए,
और आपका इसी रीसेट RSM रीसेट, तो इसी रीसेट की जगह KBC रीसेट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये। क्योंकि हर बोर्ड का हर डायग्राम का अपना अलग अलग दिया हुआ रहता है इस पे, इसलिए इस पे जा नहीं सकते हैं। इसे भी चेक करना पड़ेगा। पिन नंबर 122, जो डॉट मार्किंग मैं कर रहा हूँ वो सबको सारे को सारे मैं चेक करूँगा इस, क्योंकि अगर सप्लाई आयो का सही से नहीं मिले तो प्रॉब्लम करेगा मेरा ये। NVS ऑन का भी सप्लाई तो देखना पड़ेगा। RSM रीसेट, पावर ओके का भी ओके, SLP SASON का ये तो PCS से आएगा, ठीक है। इसे चेक करने का इतना सप्लाई, थोड़ा मेन सप्लाई का थोड़ा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा इस पे क्या प्रॉब्लम सामने निकल के आता है चेक करके, चेक करने के बाद। अब इसका काउंटिंग किस साइड से दिया हुआ, इस साइड से डॉट दिया हुआ है तो 19 पिन इस साइड हो, पिन नंबर इधर से 19 जाएगा। तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरा 3.3 वोल्ट ऑलरेडी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये डॉट दिया हुआ ये 10 होगा और ये 20 होगा, तो ये मेरा 19 हो गया। पिन नंबर 19 का कनेक्शन इस कैपेसिटर के साथ में अटैच है, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही। 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही मिल रहा है। अब पिन नंबर 102, तो 102 मेरा किस साइड पे होगा, इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 के बाद, तो 102 में मेरा कोई सप्लाई नहीं बना, ठीक है, अच्छी बात है। 122 में क्या सप्लाई है, थोड़ा 122 का सप्लाई है, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे। नंबर 22 में भी मेरा कोई सप्लाई नहीं है, जबकि होना चाहिए था, लेकिन कोई सप्लाई नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब ये चलने के बाद RSM रीसेट वगैरह का सप्लाई थोड़ा देख लेते हैं। पिन नंबर 75 में मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बस यही सप्लाई एक मैं चेक करूँगा, उसके बाद नहीं तो फिर RTC सेक्शन की तरफ जाऊँगा। फिर ये मेरा बन रहा है पिन नंबर 75। RSM रीसेट का भी मेरा कोई सप्लाई नहीं बन रहा है, मेरा इस पे RSM रीसेट में भी। अब सीधे RTC सेक्शन की ओर, जबकि मेरा बोर्ड ऑन है, लाइट भी ग्लो कर रहा है इसलिए आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं काम कर रहा है। एक बार RTC सेक्शन वगैरह में चेक करना पड़ेगा, बैटरी से सप्लाई मेरा आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि RTC सेक्शन में भी प्रॉब्लम रहे तो आपका बोर्ड कभी ऑन नहीं होता है। ये भी मैं बहुत बार इसको फाइंड आउट किया हूँ, इसलिए RTC सेक्शन भी एक बार देखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि RTC सेक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम, इसलिए RTC सेक्शन को भी इनकार इस पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये RTC सेक्शन का जो सप्लाई होता है डायरेक्ट PCS में चला जाता है, जो सप्लाई एक एक करके कन्वर्ट होते करते हुए बैटरी से रेजिस्टेंस डायोड होते करते हुए फिर ये आपका PCS में चला जाएगा, और PCS में जाने के बाद ये वहाँ से फिर सप्लाई रीसेट आउट करेगा ये, तब जाके बोर्ड इसमें ऑन होता है। तो फंडा RTC रीसेट का भी बहुत लंबा होता है। इस तरह का प्रॉब्लम आए, डेड आए या कुछ आए, तो पहले आप उसको RTC सेक्शन का भी एक बार देख लेना कि बहुत ज़रूरी है। नहीं देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम 100% होगा। मैं इसको थोड़ा, इसका नंबर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं और उसी को सर्च करते हैं। CN 17 RTC का कनेक्शन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बैटरी ग्राउंड, बैटरी यहाँ से 3.3 वोल्ट 1 के का रेजिस्टेंस से होते करते हुए डायोड के बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, SRTC रीसेट। इसका सप्लाई कहाँ पे जा रहा है ये भी चेक करना पड़ेगा। और ये जो मेरा जो सप्लाई इधर आउट हो गया, जो थी सीधे लिख देता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था। इसका कनेक्शन मेरा यहाँ चला गया, ये लिख दिया +3 वोल्ट RTC, ये भी सप्लाई जाएगा, और ये भी सप्लाई RTC रीसेट का भी सप्लाई मेरे को जाएगा। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे PCS 2, ये देख सकते हैं, ये सप्लाई RTC का ही सप्लाई है, जो ये डायरेक्ट ये मेरा ये PCS में घुस चला जा रहा है, ये RTC सेक्शन का। और ये सेक्शन जो है मेरा ये RTC रीसेट, ये सप्लाई है। ये सब मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा RTC के सामने में।
अगर ये सप्लाई में भी प्रॉब्लम मेरा निकल के सामने आता है तो प्रॉब्लम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलते हैं एक एक करके, ये जो सर्किट है आरटीसी सेक्शन का, इसको चेक करते हैं पहले और देखते हैं कि मेरा क्या इस पर। मेरा जो आपको देख रहे हैं दोनों डायोड मेरा यहाँ सामने है आरटीसी का। आप मेरा आरटीसी सेक्शन का वोल्टेज भी देख सकते हैं, 2.8 वोल्ट बिल्कुल सही है। इसका भी सप्लाई मेरा कहाँ चला गया भाई, अब मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तो सप्लाई बिल्कुल बन गया, इस वाले रेजिस्टेंस में होना चाहिए मेरा, बिल्कुल है। ये साइड में तो मेरा सप्लाई नहीं है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से मुझे दोनों में, दोनों साइड पे होना चाहिए था। अच्छा, इस साइड में तो है इसका एक साइड पे, लेकिन दूसरे साइड में, दूसरे वाले रेजिस्टेंस में नहीं है मेरा। यहाँ जो मेरा जो आप सर्किट थोड़ा सा आप समझिए, इस पे दोनों डायोड मुझे दिखा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस दिखा रहा है, 2 कैपेसिटर दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ इस पे मेरा जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे 2.7 वोल्ट है, लेकिन इस साइड में मेरा जबकि 2.7 वोल्ट होना चाहिए लेकिन नहीं है। लेकिन इस वाले में मेरा 2.7 वोल्ट भी है और ये साइड में भी मेरा 2.7 वोल्ट भी है। मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों साइड मेरा 2.7 वोल्ट है और इसका एक साइड पे है, दूसरे साइड पे नहीं है। जबकि ये आरटीसी रीसेट है और ये सीधे पीसीएस में चल जाता है। ये मैं इसको सर्च करके दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे जाता है। एक बार आप बिल्कुल देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, आरटीसी आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये मुझे कहाँ लेके आ गया, सीधे पीसीएस में। ये पीसीएस आईसी का नंबर है, ये जो है डायरेक्ट इस पे आ गया मेरा। यहाँ इसीलिए ये पीसीएस में चल जाता है ये, इसलिए क्योंकि वो दोनों सप्लाई होना ज़रूरी है। क्योंकि ये आरटीसी रीसेट का भी सप्लाई यहाँ पे और यहाँ के बाद सीधे वहाँ का कनेक्शन बिल्कुल सही है, उसके बाद से यहाँ पे, इसलिए इसका भी सप्लाई मुझे इस पॉइंट पे सप्लाई मिलना चाहिए। मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसका जो सप्लाई है इसके साथ में अटैच है और इसका सप्लाई इसके साथ में अटैच है। दोनों अलग अलग सप्लाई है, ये इसके साथ में अटैच है और ये इसके साथ में अटैच है, दोनों का सप्लाई। इसलिए मुझे ये सप्लाई बनना चाहिए, तभी जाके मेरा सिस्टम ऑन होगा। अगर आगे कुछ प्रॉब्लम रहा तो फिर ऑन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सप्लाई मिलना ही चाहिए था बोर्ड में। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा, इस वाले रेजिस्टेंस पे सप्लाई नहीं है, जबकि ये साइड पे सप्लाई, कुछ भी सप्लाई नहीं है। और इसका सप्लाई इस पे है, क्योंकि इसका कनेक्शन अलग है और इसका कनेक्शन बिल्कुल ही अलग है। और इसका कनेक्शन सीधे पीसीएस में दोनों का कनेक्शन है। ये मेरा दोनों डायोड और ये पीसीएस। तो एक बार इस वाले रेजिस्टेंस को चेंज करके देखेंगे। चेंज करने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा ये ओके है कि ख़राब है। बिल्कुल इसे चेंज कर चुका हूँ और चेंज करने के बाद मैं दूसरा बोर्ड से सेम मुझे नहीं मिला, दूसरा लगा चुका हूँ। अब इसे चेंज तो कर दिया हूँ, थोड़ा सा अभी हीट है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसका सप्लाई थोड़ा चेक करेंगे। अब ठंडा तो हो चुका है, अब इसे आरटीसी का थोड़ा सप्लाई देखेंगे। 2.7 वोल्ट ठीक है। इसका दूसरे साइड में भी मेरा 2.7 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है और आगे का रेजिस्टेंस में भी 2. मेरा सारा कुछ काम हो गया। तो ये मेरा बिल्कुल ऑन हो चुका है और बिल्कुल ये डिस्प्ले भी बिल्कुल मेरा आ चुका है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेरा फ़ैन भी रोटेशन बिल्कुल हो रहा है और लाइट भी ग्लो कर चुका है दोनों। अब इसका थोड़ा सा कीबोर्ड में देख लेते हैं कि कीबोर्ड में क्या कह रहा है। कीबोर्ड में तो दर्शन तो नहीं दिया डिस्प्ले का, खैर कोई बात नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा डिस्प्ले है कि नहीं है। एक बार दोबारा रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को और अब दोबारा ऑन करते हैं। अब दोबारा ऑन कर दिए। अब दोबारा ऑन होने के बाद कीबोर्ड तो मैं लगा चुका हूँ,
यस, मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। देर से ही सही, लेकिन मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब इसे एक बार कस के देखेंगे डिस्प्ले में। अब इसमें पूरी तरह से कस तो लिया। अब इसमें जैक वगैरह डाल के थोड़ा ऑन भी करके देखना ज़रूरी है। कभी कभी आगे भी प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से। ये मेरा बटन रहा, बटन प्रेस। अब इसका डिस्प्ले देख लेते हैं। यस, बिल्कुल मेरा डिस्प्ले भी बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। मेरा इस पर भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है।